कादिर खान, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? सब खैरियत है? ओके सर, कोई बात नहीं है। मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। सैफ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ एवरीवन, कैसे हो ब्रदर? सब खैरियत है। आज हम ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत जानेंगे कि फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, फॉरेक्स में कैसे काम करते हैं। बेसिकली अगर आपने मेरा कल का लेक्चर लिया था तो आप ये देख सकते हैं कि कल हमने ये रेंज डिफाइन की थी, और ये रेंज में भी एक रेंज बन चुकी है। किस किस ने कल मेरा ये वाला लेक्चर अटेंड किया था? सामने आए। बताए सर, कल कौन कौन था क्लास में? यार मैंने 9:30 का टाइम रख दिया है, लेकिन 9:30 ना उतने हम एक्टिव नहीं होते। सैफ भाई, कल आप थे? अच्छा जी, मुझे लगता है कि ना एक छोटा सा ग्रुप बना। लक्ष्मण दास, कैसे हो ब्रदर? मेरा तो ये है कि सर ये देखें, कल आपने ये ना पिवट पॉइंट वाली चीज़ मिस कर दी, और ये बड़ी डिटेल में हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि काफ़ी दफ़ा हमने पिवट पॉइंट कैंडल को डिस्कस किया, और पिवट पॉइंट पर ही हमने ये चीज़ लगाई, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ये कल का ही चार्ट है, मैंने इसको छेड़ा भी नहीं है। वालेकुम सलाम लक्ष्मण। वालेकुम सलाम। आप थे कल सर? कल वाला पिवट पॉइंट वाली चीज़ आपने देखी, आपने चेक की? बताइएगा प्लीज़। मैं तब तक ये देख लूं कि अच्छा, मेरा एक और चैनल है एफएक्स पॉइंट के नाम से। जैसे यूट्यूब पे है ना, सेम टू सेम ऐसे ही है। जैसे यूट्यूब पे है ना, सेम टू सेम ऐसे ही है। ये एफएक्स पॉइंट, ये मैंने हाई लिखा है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने करना है तो। लेकिन मैं मेन जो है ना वो इसी पे आता हूँ, यानी ज़ीशान अहमद पे ही आता हूँ मैं। लक्ष्मण, थैंक यू फॉर शेयरिंग लाइव। अगर आप लाइव शेयर कर रहे हैं, थैंक्स अलॉट। इमरान खान भट्टी, कैसे हैं सर? कल आप थे, कैसा रहा? हमने कल जो चीज़ें डिफाइन की थी आप देख लें, मार्केट अभी भी उसी रेंज में है, बल्कि उसने क्या किया, मार्केट ने एक और पिवट कैंडल बना दी है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये वाली भी पिवट कैंडल है, ठीक है। इसके हाई पे भी आप देख सकते हैं, तो ये हमारी एक तरह की न्यू रेंज है। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, किस किस ने इस पे प्रैक्टिस की है? किसी ने की है तो प्लीज़ बताएं मुझे। कल के लेक्चर पर किस किस ने, लेक्चर नहीं कहूँगा यार, मैं कोई इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ। कल की लाइव में कर लेते हैं लेक्चर, या ये मैं कोई प्रोफेसर थोड़ी हूँ। तो कल की लाइव पर
किस किस ने पिवट पॉइंट पे प्रैक्टिस की है आज, प्लीज बताइए। ये देख सकते हैं कि ये भी हमारा एक पिवट पॉइंट बन रहा है। तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। तो ये भी हमारी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। जी आपने प्रैक्टिस की है। वालेकुम सलाम कौमी भाई। सर कल का आपने मिस करके अच्छा नहीं किया, कल आप नहीं थे। उसामा भाई वालेकुम सलाम। यकीन माने कल की जो हमारी लाइव बैठक थी ना, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। ये आप उसका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो ये इस तरह ना हम ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, ये रफली सा आइडिया दे रहा हूँ मैं, कोई ट्रेड नहीं दे रहा। तो इसके रीटेस्ट पे हम वो भी कर सकते हैं, सेल वगैरह की एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये रीटेस्ट करती है तो। कौमी भाई कोई मसला नहीं है, हम भी कसम से बहुत बिजी हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेता हूँ मैं। और मैं आ जाता हूँ, बेसिकली आजकल मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं बाकायदगी से लाइव आ रहा हूँ। और ये ना पिवट पॉइंट का आपको पता है कौमी भाई? आपको पता है पिवट पॉइंट का या नहीं पता? प्लीज मुझे बताइएगा। जी जी, मैं समझ सकता हूँ कौमी भाई, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये ना मैं अभी इलिस्ट्रेटर पे इसको थोड़ा बहुत बना रहा था आप लोगों के लिए। नहीं नहीं, एवरेज नहीं होती। ये बड़ा मैंने प्यार से सिंपल सा मैंने सिखाया था भाई, बहुत ही इजीली मैंने करके ना ये चीज़ सिखाई थी आपको। आपके लिए मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, कुछ दोस्त जो कल नहीं कर सके थे उनके लिए भी जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ जब तक हमारे पास टाइम है। यार ये कोई भी कर सकता है, तुम्हें पता तो है। अच्छा कौमी भाई, ये आपके लिए मैं रिपीट करने लगा हूँ बिल्कुल जल्दी से। प्लीज़ आप इसको ना नोट डाउन कर लीजिएगा। यार किधर चला गया सारा काम, किधर चला गया हमारा लाइव, किधर चला गया? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा पीवट, ये देखें, इसको अगर हम पढ़ते हैं ना, ये वाली लाइन को जो मैंने लिखी हुई है, इसको कहते हैं पीवट पॉइंट, मिडल पॉइंट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये कैंडल है ना, तो इसका पीवट मिडल में बनेगा, या एक दिन मार्केट ऊपर नीचे होती रही है ना, तो उसका जो पॉइंट मिडल होगा ना, उसको हम पिवट पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो हमने अगर ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे होता है, डेली पे होता है, 4H पे होता है, इस तरह डिफरेंट टाइम फ्रेम पे होता है। तो अगर हमने पिवट हाई देखना है ना, तो हमने एक कैंडल ऐसी देखनी है H4 पे, जिसके 5 कैंडल इधर राइट साइड पे, 5 कैंडल लेफ्ट साइड पे, उसका जो हाई है ना, वो मिडल वाली लाइन, क्योंकि मिडल पॉइंट हमने देखना है, मिडल वाली जो है उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज ना हो, यानी किसी भी कैंडल यानी अब ये देखिएगा मेरे माउस पर, ये एक कैंडल है, इसके 5 कैंडल ऐसे हैं। ठीक है, 5 कैंडल ऐसे हैं। अब ये ना इस तरह की शक्ल बना रही है। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये पिवट हाई पॉइंट है हमारा, पिवट पॉइंट हाई। ठीक है, इसी तरह लो में हमने 5 कैंडल्स, ये H4 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, इनका लो जो है ना, इस वाले लो से नीचे ना आए। इसी तरह 1 2 3 4 5, तो ये 11 कैंडल्स। अच्छा कौमी भाई, मेरी वीडियो वगैरह क्लियर है, बताइएगा प्लीज।
अच्छा ये देखें कि ये जो है ना, ये वाली कैंडल, इसको अगर हम काउंट करेंगे ना कौमी भाई, ये वाली जो कैंडल है जिसमें मेरा कर्सर आ रहा है, अगर चले मैं इससे कर देता हूँ, ये वाली जो कैंडल है ना, इसका हाई 1 2 3 4 5 से ऊपर है। इसी तरह 1 2 3 4 5 इससे ऊपर है। तो ये हमारा पिवट पॉइंट हाई है। इसी तरह ये जो लो है इसकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह क्या हुआ, हमारे पास ये पिवट लो है। अब हमने ना सिर्फ एक एक कैंडल को देखा है, यानी ये वाली कैंडल को देखा। इस कैंडल को देख के हमने जब अपनी सप्लाई जोन एरिया निकाला, तो इसी तरह हमने इसको डिमांड एरिया निकाला जिसे सपोर्ट कहा जाता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाली। तो अब देखिएगा कि ये कितनी परफेक्टली काम कर रही है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, फिर ये यहाँ पे डिमांड है। तो ये आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो ये आपको इस तरह बहुत ही, वालेकुम सलाम साथियों, ये बहुत ही, ये मैं कौमी भाई के लिए कर रहा हूँ, आप तो थे कल। ये बहुत ही आला स्ट्रेटजी है जिसको हम एक कैंडल की मदद से निकाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा किस्म का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अच्छा यार, जब भी मैं लाइव स्टार्ट करता हूँ ना सॉरी, मेरे गले को पता नहीं क्या हो जाता है। उससे पहले ठीक होता है, कोई खांसी या कोई वो आवाज का मसला नहीं होता। तो कौमी आपको समझ आ गई है। इसी तरह ये जो ना नीचे स्पोर्ट बनी हुई है, ये स्पोर्ट भी बड़ी आला किस्म की होती है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जब आप पिवट पॉइंट कैंडल निकालेंगे। ये H4 पे है। आप इसको डेली पे भी निकाल सकते हैं, आप इसको 1 आवर पे भी निकाल सकते हैं, आप इसको किसी भी चीज़ पे निकाल सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो अब हम चलें अपने टॉपिक की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है ओपन इंटरेस्ट। किस किस को पता है ओपन इंटरेस्ट के बारे में? और रुस्तम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? कल रुस्तम भाई भी थे, इन्होंने भी माशाल्लाह सीखा, इनको भी समझ आई। वेलकम वेलकम कौमी भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा, किस किस को पता है ओपन इंटरेस्ट के बारे में, या सीएमई की, सीएमई जो है यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में किस किस को पता है? जिस जिसको पता है प्लीज़ मैसेज करें यहाँ पे, और अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर नहीं पता तो मुझे बताएं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, किसी को पता है ओपन इंटरेस्ट क्या है? मेरी आवाज़ तो आ रही है? अच्छा जी, सैफ कह रहे हैं नहीं पता। रुस्तम कह रहे हैं तुम स्टार्ट करो। जी मैं तो कर दूंगा रुस्तम भाई, कोई मसला नहीं। किसी को पता है तो प्लीज मुझे बताएं, नहीं पता, कौमी को भी नहीं पता। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है। चलें जी, हम देखते हैं। CME जो है, ये एक ये ग्रुप है, इसको यार मैं बंद करूं, हम इस पे रहेंगे। इमरान खान, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये CME ग्रुप लिखेंगे आप, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट है जिस पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दुनिया का जो सबसे ज़्यादा डाटा पड़ा है ना, वो ट्रेड के अकॉर्डिंग हो, वो किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग हो। मैं इस पूरी वेबसाइट पे तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट हर दुनिया का डाटा तकरीबन पड़ा है। ये मैं नहीं कहता कि 100 में से 100 पड़ा है, 100 में से 100 कहीं भी नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि मोस्टली जो डाटा है वो इस पे पड़ा है। अगर आप इसके यहाँ पे जाएंगे ना, डाटे पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितनी चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, ये आप देखें डाटे पे वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है।
तो इस तरह ये लाइसेंस डाटा है, डिराइव्ड डाटा है, ये दुनिया की लीडिंग जो है ना एक्सचेंज है, मार्केट है। अगर हम इसके अबाउट अस पे जाते हैं तो आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं कि वर्ल्ड लीडिंग डेरिवेटिव्स मार्केट प्लेस CME ग्रुप इज वेयर द वर्ल्ड कम्स टू मैनेज रिस्क। वो ये यानी ये अभी इसकी मैं क्या तारीफें करूं, खल्ली वल्ली। हम इसको पढ़ने थोड़ी है, हमने कौन सा इसको वो करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, यानी ये शरह सूद नहीं है, प्लीज इसको ज़हन में रखिएगा। ये फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट है। फ्यूचर जो है ना, कोई भी मार्केट है ना, जैसे गोल्ड है, यूरो है, USD है, ये जितनी भी ट्रेड्स हो रही होती है ना, ये इसको हम फ्यूचर मार्केट कहते हैं। वैसे ऑप्शन मार्केट भी है और भी तरह तरह की मार्केट्स हैं, लेकिन हम फ्यूचर में हैं। और फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट के थ्रू मार्केट चलती है। इंटरेस्ट ये वो वाला इंटरेस्ट है जो हम एक दूसरे को कहते हैं, यार तेरा तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो ये, यार तुम इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। ठीक है, आई होप आपको ये इंटरेस्ट समझ आ गई होगी। यानी इसको ये कह लें, रुझान कह लें उर्दू में अगर हमने कहना है। तो हिंदी में हम क्या कहेंगे, अगर कोई हिंदी वाला दोस्त है तो बता दे। या झुकाव कहेंगे हम, उर्दू का वर्ड एक और इस्तेमाल करेंगे। यानी मेरा ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है, मैं इसको शौक से सीखता हूँ, मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं रात के 2-2 बजे तक इस पे टाइम लगाता हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग इंटरेस्ट नहीं है, ये वो वाला इंटरेस्ट है। और ओपन से आपको पता होता है कि कोई ऐसी चीज जो ओपन हो, जो खुली हो। यार ये बात समझ आ गई है। इतने आसान लफ्जों में समझ समझाना मेरा मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि ये इंटरेस्ट कौन सा है। इसको प्लीज आप वो वाला इंटरेस्ट ना समझ लीजिएगा जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये वो नहीं है। ये बेसिकली इंटरेस्ट है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। सैफ को समझ आ गया, कौमी भाई आपको समझ आया, रेबल राजपूत वेलकम ब्रदर। यार जल्दी से थोड़ा सा कर दिया करो ना, फिर मुझे पता हो कि हम आगे थोड़ा सा जल्दी कमेंट्स कर दिया करें प्लीज, खुदा का नाम है आपको। ये वो इंटरेस्ट है जो कि हम कुछ काम करने के लिए करते हैं। तो इसका अब हमें ये पता चल गया है कि कोई भी फ्यूचर मार्केट जो है ना, वालेकुम अस्सलाम तारक साहब, वालेकुम अस्सलाम। वो कोई भी मार्केट है ना, वो इंटरेस्ट बेस्ड चलेगी, ठीक है। थोड़ा सा शोर होगा, प्लीज बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर जी, तो ये वो वाला इंटरेस्ट है। अब हमने बेसिकली इसमें देखना क्या होता है कि इसमें बायर्स इंटरेस्टेड है या सेलर्स इंटरेस्टेड है। यानी उस पर्टिकुलर पेयर में, गोल्ड में कर लो आप, USD में कर लो आप, यूरो में कर लो, आप कोई भी दुनिया जहान की करेंसी उठा लो, उसमें कौन ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये टूल हमें ये बताता है कि इसमें बायर्स इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, या सेलर्स इंटरेस्टेड हैं प्राइस को नीचे लाने के लिए, या मार्केट रेंज करेगी, या मार्केट क्या करेगी। हमें ये टूल इंडिकेशन दे देता है, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और इससे हम ये रूल्स हैं, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। मैं पहले ना आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इन चीज़ों से वाकिफ हो जाएं। ये ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कहाँ से लेने हैं, क्या करना है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये बात ज़हन में रख लें कि ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और साथ में हमें चार्ट पर प्राइस भी बढ़ती नज़र आती है, तो इसको हम कहेंगे कि अब मार्केट बुलिश है, ठीक है। और बायर्स मिल के एक डिमांड बना रहे हैं उस एरिया को, ठीक है। यानी बिल्ड अप कर रहे हैं, बायर्स बिल्ड अप कर रहे हैं उस चीज में। अगर ये दोनों चीजें हमें बुलिश नजर आती हैं, ओपन इंटरेस्ट हमें बुलिश नजर आता है, प्राइस हमें बुलिश नजर आती है, तो हम ये कहेंगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगी।
इट्स वेरी सिंपल। इसमें कोई हमने जमा तफरीक नहीं करनी, कोई हमने वो कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। लिखते जाएं कि जी सर समझ आ रही है, ताकि मैं फिर नेक्स्ट स्टेप करता जाऊं और फिर हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इसका रूल जो है, ये फर्स्ट रूल है। जो सेकंड रूल है वो रूल ये है कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो नीचे आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी तरह प्राइस नीचे आ रही है, तो इसमें हम कहेंगे कि ये जो बायर्स थे ना, जिन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गए इस तरह, तो इस पॉइंट पे आके वो अब अपना टीपी ले रहे हैं अपनी। इसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कह सकते हैं अगर हम प्रोफेशनली कहें, लेकिन हम प्रोफेशनली खली वल्ली हमने ट्रेड करनी है तो हम अपनी जुबान में ही कहेंगे, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इन इस सिनेरियो में जब प्राइस भी गिर रही है, ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, तो ये जो बायर्स है ना, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था, वो अब उसमें से अपना प्रॉफिट ले रहे हैं और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है। तो ये बेसिकली होता है रिट्रेसमेंट के दौरान। ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा। ये रिट्रेसमेंट या करेक्शन या पुल बैक जो भी आप कहते हैं कह लें, कोई मुझे उससे वो नहीं है। तो ये उस टाइम होता है। ये भी क्लियर है, प्लीज मैसेज करते जाएं, ठीक है। कौमी भाई, आपसे मुझे ज्यादा उम्मीद है कि आप फास्ट फास्ट मैसेज करेंगे, क्योंकि आप माशाल्लाह काफी पुराने हैं मेरे साथ। अच्छा जी, अब ये बात समझ आ गई, दूसरा पॉइंट समझ आ गया। प्लीज अगर दोनों चीजें नीचे गिरेंगी, इमरान भाई थैंक यू, दोनों चीजें नीचे गिरेंगी तो भाई बायर जो हैं वो अपना टीपी ले रहे हैं, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, टेकिंग प्रॉफिट हो रही है, जिसे हम टीपी कहते हैं। अब हमारे पास तीसरा रूल जो आता है इस सिनेरियो में, थैंक यू थैंक यू, तीसरा रूल जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा लेकिन प्राइस गिर गई। मैंने इंटरेस्ट को इतना कहा, क्यों कहा, वो जो क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कहते हैं व्हाट इज योर हॉबी और इंटरेस्ट वगैरह, ये वही इंटरेस्ट है। इसको प्लीज उसके साथ इंटरेस्ट मिक्स ना कीजिएगा, इंटरेस्ट रेट के साथ। अच्छा, अब ये है, हमने इंटरेस्ट देखना है कि बायर्स का इंटरेस्ट है या सेलर्स का इंटरेस्ट है, हमने ये चीजें देखनी होती है बेसिकली। अब हम सेलर्स का सिनेरियो देख रहे हैं कि सेलर्स एंटर हुए, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए, लेकिन प्राइस गिर रही है। प्राइस तो गिरेगी क्योंकि वो सप्लाई एरिया में घुसते हैं और प्राइस को नीचे ले जाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं? यानी ओपन इंटरेस्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस गिर रही है। तो इस सिनेरियो में सेलर्स इंटरेस्टेड है मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। इज दैट क्लियर? प्लीज मैसेज मी क्विकली, बिकॉज हम इसको जल्दी जल्दी करें, फिर हम इसको देखेंगे कि भाई हम कहाँ से इसको करेंगे। ये वीडियो की शक्ल में आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल FX.786 पर, ठीक है। यूट्यूब चैनल जो आप लोगो देख रहे हैं वीडियो में फॉरेक्स पॉइंट के नाम से, ये उसी चैनल में रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी आपको। अगर आप रिपीट करना चाहें, यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मसला नहीं है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं इंटरेस्ट पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि भाई आपको समझ आए कि जब इंटरेस्ट बढ़ा लेकिन प्राइस गिरी, तो उस टाइम सेलर्स एंटर हुए। अच्छा यार, एक मिनट, मुझे ना मैसेज थोड़ा ऐसे, हाँ अब मैसेज क्लियर है। अच्छा जी, कौमी भाई का कहना है मतलब सर सब बायर्स मिल के बाय कर रहे हैं और फिर कुछ निकल रहे हैं और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जी, ये हमें ना, मैं आपको इसको थोड़ा सा ना जब चार्ट पे भी लेके जाऊंगा ना तब बताऊंगा। मैं, आप मुझसे हलफ ले लें, कसम ले लें, ये चीज जो है ना मैंने 70,000 में सीखी है, पाकिस्तानी रुपीज में। ये चीज मैंने 70,000 में सीखी है जो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जरा थोड़ा सा ना प्लीज गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, आपके बड़ा काम आने वाली है। आप इस टूल को देखते हुए अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं। मैं कौमी भाई आपके क्वेश्चन का
क्लियरली करूंगा, लेकिन प्लीज ये 3-4 रूल जो है ना पहले इसको समझ लें। अच्छा जी, ये जो ओपन इंटरेस्ट था, यानी इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस गिर गई, बायर्स आ गए, बायर्स बिल्ड अप हो गए, तो इसका मतलब है मार्केट बेरिश है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो मैं चौथे पॉइंट को करता हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा ना देखेंगे कि हम इसको कहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, और हम चार्ट पे इसकी डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं। क्लियर है सब बंदों को? क्लियर है सब बंदे? मैसेज करें प्लीज, क्विकली क्विकली क्विकली, प्लीज मैसेज करें, प्लीज मैसेज करें, प्लीज मैसेज करें। सब हम 13-14 लोग हैं, प्लीज मैसेज करें। चलें जी, 77 कतर, सादियो, इमरान खान, एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, अब हमारा चौथा पॉइंट ये है कि ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है लेकिन प्राइस ऊपर चली गई। यार ये पता नहीं मेरे नेट को 2-3-4 दिन से क्या मसला हो रहा है, अल्लाह ही जानता है। अभी तो क्लियर है ना? प्लीज बताइएगा मुझे, मैं खुद इस चीज को लेके परेशान हूँ। अभी क्लियर है? कौमी भाई अभी क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, चले। थैंक यू 77 इमरान खान से, थैंक यू। अच्छा जी, ओपन इंटरेस्ट जब गिरेगा ना, यानी ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है, इससे सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो एंटर हुए थे ना सेलर्स, उन्होंने अपना वो जो ऊपर से मार्केट नीचे लेके आए थे ना, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो उन्होंने अपना प्रॉफिट लेना है। तो अब जो है ना, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं सेलर्स। ये 4 पॉइंट मेरे भाइयों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो, जो भी करना कर लो। ये जो मैंने गंद सा मरा हुआ है ये मैं साफ कर देता हूँ आपके लिए। ये जो भी करना है आप कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये 4 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये इंटरप्रिटेशन लिखा है मैंने, यानी हम इससे कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों किया मैंने, क्योंकि हमने ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट के यहाँ पे देखने हैं। ठीक है भाई, अब हम क्योंकि हम ज़्यादातर जितने भी दोस्त हैं वो सब के सब ज़्यादातर करते हैं मेरे भाई उस पे गोल्ड पे, तो हम गोल्ड को ही देखते हैं। अब ज़रा थोड़ा-सा ना इसको रिकॉर्ड करना है, प्लीज़ कर लो, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लो, क्योंकि जो मैं चीज़ लिखने लगा हूँ आपने बिल्कुल वैसे लिखना है गूगल पे। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, जो भी करना कर लीजिएगा, लेकिन ये प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। गूगल पे आपने लिखना है सर ओपन इंटरेस्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, फेड लिख दें, सीएमई लिख दें, आप इसको ना फेड की बजाय सीएमई लिखे, ओपन इंटरेस्ट ऑफ गोल्ड, सीएमई। ठीक है, ये आपने लिखना है गूगल पे और फिर सर्च कर देना है। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट आएगी जहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड फ्यूचर्स वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। गुलाम भाई वालेकुम अस्सलाम। आप सर काफ़ी दिनों के बाद आए, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज भी आप थोड़ा सा लेट हैं लेकिन कोई मसला नहीं, हम अभी शुरू शुरू में ही हैं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सबने नोट कर लिया भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको सेव कर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन प्लीज़ जल्दी कर लो क्योंकि हमें आधे घंटे के अंदर अंदर ये क्लास ख़त्म करनी है। एवरीवन डन? एवरीवन डन? गुलाम भाई डन, सैफ भाई डन, ठीक है, इमरान खान डन। चलें जी, चलें जी, चलें जी। अब हमने हो गया 77 डन, ओके जी। अब हम इसको क्लिक करते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे, ये मेरा नेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा, प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास सर सबसे पहले ये देखिए,
चल भाई, सबसे पहले ये देखिए, ये आपके सामने गोल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। ये लास्ट का बता रहा है, ये उसमें जो चेंज हुआ वो बता रहा है, ये वॉल्यूम बता रहा है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमने वॉल्यूम नहीं पढ़ा उसामा भाई, हमने वॉल्यूम नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये उसमें चेंज आया, खैर इसको छोड़ दें। लेकिन मैं क्योंकि आपको थोड़ा सा इंटरफेस जो वेबसाइट का है ना वो दिखा रहा था। अब ये देखें भाईजान, इसको ना मैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे फिर मैसेज नजर नहीं आएगा। गुलाम भाई थैंक्स अ लॉट ब्रदर, थैंक्स अ लॉट, आपने रोज वगैरह गिफ्ट किए, बहुत शुक्रिया सर। और जितने भी मेरे भाई अटेंड कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा करने लगा हूँ ताकि ये जो मैं है ना इसको मैं दिखा सकूं, आपको बता सकूं। मैं कमेंट्स जो है ना फिलहाल नहीं पढ़ सकूंगा, पहले मैं ये आपके लिए दिखाने लगा हूँ। थैंक्स अ लॉट गुलाम भाई वंस अगेन। आर्यन फॉलोड, थैंक्स अ लॉट। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके, अब मैं मैसेज वगैरह नहीं देख सकूंगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको बड़ा करके आप लोगों को समझाना चाह रहा था, इसलिए आप ये देख सकते हैं कि आज हम 23 जनवरी में हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाटा आ रहा है ना सर, वो आ रहा है 22 जनवरी का, ठीक है। बल्कि ऐसे हो सकता है, हाँ ठीक है। आर्यन थैंक यू वंस अगेन ब्रदर। तो ये 22 जनवरी का डाटा है। हम इसका इस कर्सर को जब पीछे लेके जाते हैं ना तो ये 19 जनवरी का आ रहा है। जब मार्केट क्लोज होती है ना, यूएस की मार्केट क्लोज होती है ना, तो ये अपडेट नहीं होता। जैसे सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होती है तो ये नहीं होता। अगर 19 जनवरी आप देखेंगे, आई थिंक सो फ्राइडे बनता है, तो ये फ्राइडे के दिन वॉल्यूम को हमने नहीं देखना। हम ओपन इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, हम यानी जो रुझान है वो पढ़ रहे हैं, और हम झुकाव पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे। अगर हम 19 जनवरी को देखते हैं तो 465,000 था, 465,000। अकबर अली भाई वालेकुम सलाम सर, आप लेट हो गए, आप कल भी नहीं थे। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कल हमने पिवट पॉइंट पढ़ा। और पिवट पॉइंट जो हमने पढ़ा वो इतनी आसानी से पढ़ा कि आप दोस्तों से पूछ सकते हैं, सबको समझ आई। आज ओपन इंटरेस्ट है, ये भी मैंने सुबह इंटीमेट कर दिया था, मैं 9:30 बजे आऊँगा, लेकिन आप लोग थोड़ा लेट हो जाते हो, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करके जल्दी आ जाया करो। अच्छा जी, 19 जनवरी को ये 465,000 था, ठीक है। और ये यानी 22 जनवरी, कल कल के दिन, अच्छा 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 गुलाम भाई, कोई मसला नहीं है, मेरी ये रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ओपन इंटरेस्ट जो बड़ा है ना वो इतना ज़्यादा नहीं डिफरेंस आया, इन दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, जस्ट 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स का आया है। लेकिन फिर भी हम इसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है ना 18 जनवरी का, वो था 474,000। इसी तरह जब हम पीछे जाते हैं तो ये 17 जनवरी को ये था 482,000। तो इसमें बकायदा 2-3 दिन गिरावट आई, यानी कमी आई, ठीक है। 2-3 दिन कमी आई। अब हम क्या करते हैं, हम गोल्ड के चार्ट पे जाके इसको देखते हैं कि भाई अगर उधर कमी आई है तो हमें प्राइस एक्शन क्या बता रही है। हम डेली के चार्ट पे चले जाते हैं, देख सकते हैं आप कि अगर हम 18 जनवरी का देखते हैं तो 18 जनवरी को प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। अब ये कौमी भाई प्लीज, आपका जो क्वेश्चन था ना वो इसी के रिलेटेड था, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा ताकि ना हमें दोबारा ये रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। ये देखें कि ये 18 जनवरी है। जैन भाई थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, कोमी भाई थैंक्स अलॉट, आप दोनों का शुक्रिया फॉर योर लव, थैंक यू ब्रदर।
अच्छा जी, ये देखें कि ये प्राइस ऊपर गई, उधर से जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे 18 जनवरी किधर है भाई? 18 जनवरी को, और ये तकरीबन यानी 8,000 के करीब कर लो या 7,000 के करीब मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए, लेकिन प्राइस ऊपर गई। हमारा रूल क्या कह रहा है ये देखें, ओपन इंटरेस्ट कम हुई, प्राइस ऊपर गई तो क्या हुआ? सेलर्स अपना प्रॉफिट ले रहे थे। हाँ, सेलर्स अपना प्रॉफिट ले रहे थे। कैसे कि ये जो जिन्होंने इस पॉइंट से सेल किया था ना 2057 से, और वो इसको मार्केट को यहाँ 2001 तक लेके आए, तो उन्होंने जाहिर बात है अपने ट्रेड्स, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज भी करने थे। अब क्या हुआ कि ये क्लोज कर रहे थे, मार्केट ऊपर जा रही थी। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट डे में जो कि ये वाली कैंडल बनती है, इसमें भी मार्केट तकरीबन अपना हाई 2040 छू के वापस आई। तो इसको भी देखते हैं, ये है 19 जनवरी की। कौमी भाई, आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? प्लीज मुझे बता दीजिएगा। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स गिरे, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स गिरे, यानी लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ? मार्केट गिर रही है, ओ सॉरी, मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी, कॉन्ट्रैक्ट्स गिर रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पे भी सेलर्स जो हैं, ये वाले सेलर्स जिन्होंने यहाँ पे किया, वो अपना टीपी ले रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। ये पिक्चर ले लीजिएगा। ओपन इंटरेस्ट देखना कैसे है, ओपन इंटरेस्ट देखना कैसे है मैंने बता दिया। प्राइस को हमने कैसे देखना है वो मैंने बता दिया। आगे ये जो हमारी प्रेडिक्शन है या जो हमारी डायरेक्शन है वो कैसे लेनी है वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद ये सेकंड रूल है कि अगर दोनों चीज़ें गिरेंगी तो ये जो बायर्स थे ये अपना टीपी ले रहे हैं। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, मार्केट गिरती है, तो इसमें सेलर्स का इंटरेस्ट है, इसमें बायर्स का इंटरेस्ट था। इसमें बायर्स अपना टीपी ले रहे थे, इसमें सेलर्स जो हैं वो अपना टीपी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो ये जो 4 पॉइंट है ना, प्लीज़ आपसे गुजारिश है सब दोस्तों से कि ये आप अपने पास लिख लें। लिख नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, आप मोबाइल पे हैं, आप लैपटॉप पर हैं, आप जिस पर भी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। ये बहुत अच्छा टूल है, इसके नाकाम होने के चांसेस कम हैं। एक चीज़ मैंने आपसे नहीं बताई, ना आप लोगों ने पूछी, वो क्या थी वो मैं बताता हूँ। वो ये थी कि हम देख रहे हैं 22 जन, ठीक है, 22 जनवरी का डाटा देख रहे हैं, लेकिन हम किधर हैं? हम 23 में हैं। तो सर ये एक दिन का गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जब मार्केट क्लोज होगी ना, आज आज जब मार्केट क्लोज होगी रात के 12 बजे या उनकी यूएस टाइम जो भी है, वो आप सबको पता है, सेशंस वगैरह, तो ये डाटा तब इकट्ठा होता है रात को। ठीक है, और ये अगले दिन हमारे 10 बजे यूएई टाइम के मुताबिक ये डाटा यहाँ पर अपडेट होता है। तो हमें ये एक दिन पुरानी कहानी बता रहा होता है, और हमने उसी कहानी को देखते हुए अपनी कहानी स्टार्ट करनी है। अपनी कहानी क्या स्टार्ट करनी है कि आया, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रूल्स चल रहा था, यहाँ पे भी सेलर्स अपनी टीपी ले रहे थे, यहाँ पे भी सेलर्स अपनी टीपी ले रहे थे, तो हमें ये एक तरह की डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई अब हम सेल में हैं। क्यों? सेलर्स ही एक्टिव हैं, बायर्स तो कहीं भी एक्टिव नहीं है। हमारी प्राइस एक्शन ये 2 दिन की बता रही है कि ये सेलर्स हैं, ये सेलर्स हैं, ये सेलर्स अपना टीपी ले रहे हैं, ये सेलर्स अपना टीपी ले रहे हैं। जब ये मार्केट ऊपर चली गई है तो बायर्स कैसे एक्टिव होंगे? आपको ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, आप दोस्तों को समझ ज़रूर आ रही है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप दोस्तों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। ये लोगों ने, यकीन माने, मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये लोग अगर आपको बताएंगे ये वाला टूल, खासकर ओपन इंटरेस्ट वाला टूल, वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे।
वो आपको ये चीज़ें नहीं फ्री में बताएंगे। वो आपको कहेंगे सर हमसे कोर्स बाय कर लो, हम आपको ये सिखा देंगे। ये फ्री में कोई भी नहीं सिखाता। लेकिन मैं आजकल फ्री हूँ, यानी इस टाइम मैं फ्री होता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। आप दुआएं दें। वालेकुम सलाम अब्दुलरहमान भाई, आप लेट हो गए सर, कोई मसला नहीं, ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। नसीर भाई, थैंक्स अलॉट फॉर फॉलोइंग, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये चीज़, ये आपको जितने भी वो पेड कोर्सेज होते हैं ना, पेड कोर्सेज में क्या सिखाया जाता है, मैंने दो पेड कोर्सेज किए हैं। उसमें ये सिखाया जाता है कि भाई आप डोजी बन रही है, पिन बार बन रही है, स्पोर्ट बन रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस बन रही है, डिमांड बन रही है, सप्लाई बन रही है, तो इस तरह चीज़ें बन रही होती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें आपको पेड ग्रुप्स में या पेड जो आप सीखते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ इसकी कदर करें, इसको सीख लें। इसको अगर आप सीख लेंगे तो आपको मुझ जैसे बंदे की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप कहेंगे ज़ीशान जो है वो तो चलो ठीक है, पढ़ा देता है, सिग्नल नहीं बनाता। तो आप सिग्नल जनरेट कर रहे होंगे, आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहे होंगे, तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए लगा देता हूँ। अगर कहते हैं तो मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। चले मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ सादियो भाई के कहने पे। सर मार्केट ऊपर जब जा रही है और यहाँ मार्केट ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो हम नेक्स्ट डे क्या ट्रेड करें, बताता हूँ मैं। बाबू वालेकुम अस्सलाम। जी नसीर भाई, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं बाबू, मैं ये रिपीट करने लगा हूँ, जल्दी जल्दी रिपीट करने लगा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो मेरे दोस्त अभी जुड़े हैं, क्योंकि अब हम 28 के करीब हैं, तो ये बिग फिगर है, पहले नहीं था। ये देखें, ये इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट है जो कि हम अपनी आम जिंदगी में भी यूज करते हैं। हम कहते हैं भाई तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, यार तुम्हारा गेम खेलने में इंटरेस्ट है, यार तुम क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हो, ये वो वाला इंटरेस्ट है। ठीक है, जिसे हम उर्दू में, प्योर उर्दू में अगर हम कहें तो रुझान या झुकाव, या कुछ और हिंदी में आप देख लीजिएगा क्या कहते हैं। ये इंटरेस्ट समझ आई? ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये शरह सूद नहीं है। आई रिपीट अगेन, ये शरह सूद नहीं है। ये इंटरेस्ट है दिलचस्पी, किसी चीज में दिलचस्पी लेना। तो हमने ये देखना है कि ये ओपन इंटरेस्ट जो है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स, ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये, हाँ जी, दिलचस्पी बिल्कुल। इसमें बायर्स दिलचस्पी ले रहे हैं या सेलर्स दिलचस्पी ले रहे हैं, और हमने बायर्स और सेलर्स की मूव को, ये बेसिकली बायर्स और सेलर जो है ना, ये स्मार्ट मनी है, जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। ये वो स्मार्ट मनी है जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं, ठीक है। जी, शौक भी कह सकते हैं आप, इंटरेस्ट शौक भी कह सकते हैं। बाकी आपको समझ आ गई है इंटरेस्ट। मेरे भाई नसीर, आप अभी आए हैं तो इसलिए मैं आपके लिए और बाबू भाई के लिए ये इंटरेस्ट एक्सप्लेन कर रहा था। ये वो वाला इंटरेस्ट है। हमने इसमें क्या देखना है कि बायर्स इंटरेस्टेड हैं या सेलर्स इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। चलें जी, ये बात समझ आ गई होगी आई होप। अब अगर हमने, हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट को देखा, इंटरेस्ट ऊपर चले गए, हमने प्राइस को देखा, प्राइस ऊपर चली गई, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें बायर्स इंटरेस्टेड है, मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया? प्लीज जल्दी जल्दी करते जाएं बाबू भाई, अब्दुलरहमान भाई, आप अभी आए हैं, प्लीज जल्दी जल्दी करते जाएं ताकि हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें। मैं ऑलरेडी 1 घंटे से लाइव हूँ। आप लोगों के लिए, दोस्तों के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैसेज करें, जल्दी जल्दी कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि भैया आपको पता चल गया। अच्छा जी, ये इसमें बायर्स इंटरेस्टेड हो गए, बायर्स इंटरेस्टेड हुए तो इसलिए मार्केट ऊपर चली गई, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर चले गए।
अब ऑन दी अदर हैंड मैं बताता हूँ सैफ भाई, हम दोबारा इसको एक दफ़ा देख लेंगे, टेंशन ना लें। लेकिन ये रूल्स समझ लें, ये रूल्स इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा जी, ओपन इंटरेस्ट नीचे गिर गया, नीचे को आ गया, इसी तरह प्राइस नीचे को आ गई, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये जो बायर्स मार्केट को ऐसे इम्पल्सिव लेग या इम्पल्सिव मूव जो उसने उन्होंने की थी ना, जिसे इम्पल्स लेग या इम्पल्स मूव भी कहते हैं, या अचानक मार्केट एकदम से ऊपर चली गई कहते हैं, तो अब उन्होंने जो रिट्रेसमेंट की शक्ल है ना, वो रिट्रेसमेंट की शक्ल ये है। उसमें ये रूल है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्लोज हो रहे हैं, इसमें जो है प्राइस भी नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये बायर्स जो है ना, बायर्स अपना टीपी ले रहे हैं, ये बायर्स अपना टीपी ले रहे हैं, ये जो बायर्स जिन्होंने नीचे से मार्केट डिमांड से लेके ऊपर चले गए थे। जी, कल की अकबर अली भाई वीडियो मौजूद है, आप प्लीज़ उसे देखिएगा। अच्छा, सबसे गुज़ारिश है, जो बंदा यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो देखने जाए, उसे 1.5 एक्स पे देखे, यानी नॉर्मल स्पीड में तो वो 1 घंटे की है, या 1.75 एक्स पे देखे, तो वो जल्दी-जल्दी आप देख सकते हैं और आपको समझ भी आ रही होगी, ठीक है? उसको ना अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो 1 घंटे से ऊपर चली जाती है, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। उसको 1 एक्स की बजाय यार ये नेट फिर तंग कर रहा है कसम से, ये नेट फिर तंग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे ब्रदर, ये देखें, हम सेलर्स को देख रहे हैं अब, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस नीचे गिर गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं लेकिन प्राइस गिर गई, तो ये कौन हो सकते हैं? सिंपल सा रूल है भाई, ये सेलर्स हो सकते हैं। क्यों? वो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स तो आए, यानी 100 कॉन्ट्रैक्ट था, वो 150 हो गया, तो ये जो 50 बंदे इजाफी आए हैं, ये 50 बंदे जो इजाफी आए हैं, तो ये सेलर्स हैं, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये। हेलो। हेलो। अच्छा बाबू भाई एंड बाकी सब दोस्त, मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं मोबाइल से आता हूँ, ये लाइव स्टूडियो ना तंग कर रहा है, जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना, जो हमने पीछे पढ़ पढ़ ली है, वो मैं नेट पे डाल दूंगा। लेकिन अब मैं मोबाइल से आता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? मैं मोबाइल से आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। लेकिन यार मैंने देखा है सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स आए हैं वीडियो पे, या 800 आए हैं, तो यार कम से कम लाइक तो कर दिया करो प्लीज। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मोबाइल से आ रहा हूँ, मोबाइल से। चलो कट भी हो जा।